एवरीवन, सो वीडियो पे डिस्कस किया जाएगा क्वांट और एक बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक आप लोगों से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करें। तो देखिए, बेसिक अगर आपको कोई बोले कि 28 मल्टीप्लाई 39 करें तो आप लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग इक्वल टू के आगे 3 इस तरह से प्लेसेस बना लें और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें। तो लिखने का वे जरा अच्छे से देखिएगा किस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 18 और 9, तो 9 इंटू 8 72 और 7 आप लोग इस साइड लिखेंगे 72। ये एक्स्ट्रा है, कैरी इसको बोलते हैं हम लोग। और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6 जो इस पॉइंट पर लिखें। देन बीच के प्लेस पर क्या करोगे आप लोग, इससे इसको मल्टीप्लाई की जाएगी और इससे मल्टीप्लाई करना इसको, तो ये बन गया 18। ठीक है, तो देखिए 8 इंटू 3 24, 9 2 18, तो इसको ऐड कर ले। 8 और 4 आ गया 12, 1 और 42। 8 4 12, 1 2 3 42। तो 42 से 2 इस पॉइंट पर और 4 इस पॉइंट, क्योंकि इन दो प्लेसेस पर सिंगल सिंगल ही आप लोग लिखेंगे। देन ऐड कर लें, दैट इज 2 7 2 9 और 6 और 4 10, तो 1029 विल बी आवर आंसर। एक दो क्वेश्चंस और देखिए आप लोग। सपोज कीजिए अगर आपको बोला जाए 15 क्रॉस 32, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से 3 ये बना लें, 5 इंटू 2 करें मल्टीप्लाई, जो आता है 10, तो 1 कैरी इस पॉइंट पर, फिर 1 इंटू 3 करें जो 3 आएगा। देन क्या करना है उससे नेक्स्ट पर, 5 और 3 15, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको, और दिस इज 2, तो 15 और 2 17, लेकिन लिखने का वे 7 और 1 कैरी इस पॉइंट पर, सब ऐड करें 0 7 1 8 3 1 4, आंसर बन गया 480। देन एक और कैलकुलेशन लें, दैट इज सपोज कीजिए थोड़ा बड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं। 88 क्रॉस 48। ओके, फिर से 3 इस तरह से क्रिएट करें प्लेसेस, और क्या करेंगे आप लोग, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इज 64, दैट इज 4 आएगा। 64 से आप लोगों का 4 आएगा और 6 आप लोग इस पॉइंट पर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों का आ गया 8 और 4 32, तो 32 से आप लोग पूरा 32 इस पॉइंट पर लिख देंगे। ये छोटी सी बात याद रखिए, इन दो प्लेसेस पर सिंगल सिंगल डिजिट लिखा जाता है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट आया था 8 और 8 64, तो मैंने 64 किस तरह से लिखा, 4 इस पॉइंट पर, लेकिन 6 दूसरे डिजिट पर शिफ्ट किया। लेकिन लास्ट में आप लोग देखें 8 और 4 32 आया, तो इसी पर सारा 32 रखा, क्योंकि इसके आगे तो कोई प्लेस बना ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा, सबसे पहले आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट फिल कर दिए। अब क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट दैट इज 32, इससे इसको किया और इससे इसको करेंगे, तो ये बन गया 64। देन ऐड करें, 6 4 और 2 बन गया 6 6 3 9, दैट इज 96। 96 इस पॉइंट पर कैसे, 6 और 9 नेक्स्ट पे जाना, ऐड करें, दैट इज 4 6 6 12, एक कैरी को इस पॉइंट पर ले जाए, तो 9 और 1 10 और 32 और 10 दैट इज 42, दैट इज 42। तो आंसर विल बी 4224। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना, इस तरह से हेल्प करेगी आपको। या बेसिक जो आप लोगों को आती है वो भी आप लोग रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा फास्ट वर्क करेगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन ये तो था एक छोटी सी कैलकुलेशन का ट्रिक, 2 डिजिट की कैलकुलेशन का ये ट्रिक था। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं, जो है टॉपिक बोर्ड से सॉरी ट्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं ट्राई करूँगा, कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स डिस्कस करूँगा आपसे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन एंड ब्रिजेस के जो क्वेश्चन आते हैं, रेल गाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और स्पीड की यूनिट क्या होगी, किसमें मेजर करेंगे, अगर डिस्टेंस आप लोग किलोमीटर में लेते हैं तो टाइम आपका आवर्स में होगा, तो यूनिट हो सकती है इसकी किलोमीटर पर आवर। अगर आप डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं तो टाइम आएगा सेकंड्स में। तो आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड दो यूनिट्स आ सकती हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल के जो एग्जाम होंगे उसमें, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। तो कन्वर्जन आप लोग इधर से देख लें बेसिक, कि अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह आप लोग लिखें 1000, और 1 आवर्स में होते हैं 3600, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो ये बन गया मीटर और ये आ गया आपका सेकेंड। यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग कटिंग करें, आप लोग देखोगे 5/18 बचेगा। सो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बेसिक लेक्चर बन रहा है, बिल्कुल इंट्रो ही आप लोग समझे इस चैप्टर की स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग से देखें। सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलें, तो आप लोग 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास इधर कि 180 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलें, तो आप लोग क्या करोगे। ठीक है जी, 180 रख लिया, किलोमीटर पर आवर याद रखें 5/18। अगर याद रखें तो अच्छी बात है ना, बेसिक तो सबको पता होगा कि किलोमीटर मतलब 1000, तो आप लोग 1000 भी लिख सकते हैं और 3600 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को काट कर आप लोग देखते हो कि क्या आता है, 5/18 आता है। तो ये हम लोगों के ऊपर है कि आप लोग 1000/3600 कर लो तो भी 5/18 आएगा, या आप लोग माइंड में रख के 5/18 ही रख ले, जो आपको ठीक लगे। देन 18 से देखिए ये कटेगा 10 और बन गया 50, तो बन गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर आ गया, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। देन इसी से कई बार उल्टा भी आपसे पूछा जाता है कि अगर बाई चांस आपको कोई पूछे कि 1 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है जी, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसको इस तरफ ले जाएं तो रेसिप्रोकल होगा, ये बन जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, तो आप लोगों का आंसर होगा 18/5, रेसिप्रोकल कर दो 5/18। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सपोज कीजिए कि कोई आपसे ये ही पूछ ले इसी क्वेश्चन का उल्टा कि 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप लोग क्या करोगे, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 10, तो आंसर आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग वे हो सकता है। बिल्कुल बेसिक एग्जाम जो होंगे आप लोगों के, रेलवे ग्रुप डी वगैरह के आप लोग फिल करते हो, या एसएससी के, या पुलिस के, आर्मी के जो बेसिक एग्ज़ाम है, उसमें इस लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्जन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। खुद 5-6 क्वेश्चन आप लोग ढूंढे बुक्स में और इससे रिलेटेड करें। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ बिल्कुल बेसिक। देन अगर इसी पे ही मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ, क्योंकि धीरे धीरे टॉपिक का लेवल इंक्रीज करेंगे हम लोग। अगर नेक्स्ट इसी में बात करें आप लोगों से कि अगर सपोज कीजिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन फिर उस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ ट्रेन पास्ट 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ। क्वेश्चन है मेरे पास कि कोई ट्रेन है जो पास कर रही है 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिज हैं, 2 पुल है, ऑफ लेंथ 800। सो दिस इज लेंथ ऑफ ब्रिज 1, LB1 इज लेंथ ऑफ ब्रिज 1, दैट इज 800 मीटर, और दूसरा जो ब्रिज है दैट इज 400 मीटर, और पास कर रही है ट्रेन इन 100 सेकेंड्स। इसको 100 सेकेंड्स में पास कर रही है और दूसरे को पास करती है 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, पता क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन।
ठीक है जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक आप लोगों का इससे स्ट्रॉन्ग होगा, तो देखिए इसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन है जो पहले एक ब्रिज से पास कर रही है, LB1 इज लेंथ ऑफ ब्रिज 1, ठीक है। तो आप लोग अज्यूम करें कि कोई ट्रेन चली और उसने पहले एक ब्रिज को पास किया, उस ब्रिज की लंबाई है 800 मीटर और टाइम कितना लिया उसी ट्रेन ने, 100 सेकंड में वो फर्स्ट ब्रिज क्रॉस कर दिया। तो थोड़ा इमेजिनेशन करना कि माइंड में ट्रेन गई फर्स्ट ब्रिज से जो 800 मीटर का था 100 सेकंड में उसने पार किया, लेकिन वही ट्रेन उसके जो नेक्स्ट ब्रिज आया जो 400 मीटर का था, विच मीन जिससे आधा है, उसको 60 सेकंड में क्रॉस कर गई। लेकिन आप लोग देखिए ट्रेन एक ही है, तो इट मीन स्पीड दोनों ट्रेन की सेम होगी, दोनों केसेस में सेम होगी क्योंकि एक ही ट्रेन चल रही है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इससे इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये केस है और ये सेकंड केस है, तो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है वो देखिए आप लोग कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको आए कि ट्रेन जो है वो ब्रिज से पास कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म से पास कर रही है, तो आप लोग याद रखें कि फॉर्मूले पे देखिए स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस पर क्या होगा, ट्रेन जिस चीज से पास करेगी उसकी लेंथ को भी आपने जोड़ना है। देखिए स्पीड, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, लेंथ ऑफ ब्रिज 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिज के साथ साथ आपने ट्रेन की लेंथ भी जोड़नी है और डिवाइड कर दें टाइम से, ठीक है जी। अगर ब्रिज 1 से गई तो ब्रिज 1 और 2 से गई तो 2 से गई। तो सपोज कीजिए कि लेंथ ऑफ ट्रेन आप लोग x ही मान लेंगे हम लोग, तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्पीड का क्या बन गया, स्पीड लेंथ ऑफ ब्रिज 1 जो है 800 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है जो x मान लेते हैं, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ट्रेन लेट कर लो इसको क्योंकि कैलकुलेट भी करना है, x, इसको x रख लिया और डिवाइड कर दिया टाइम से, टाइम लिया इसने 100, ठीक है जी। देन सेकंड के लिए अप्लाई करें सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज 2, ब्रिज 2 की लेंथ 400 प्लस 60, सॉरी दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन x और टाइम कितना 60। अब बेसिक इधर अंडरस्टैंडिंग, देखिए क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है, देन फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो अब क्या हुआ, इसकी स्पीड का लिए फॉर्मूला और ये भी स्पीड के लिए, दोनों स्पीड के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो विच मीन्स ये स्पीड और ये स्पीड भी इक्वल होगी क्योंकि दोनों ही ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों स्पीड के ऊपर ही बात कर रहा है। तो इन दोनों को आप लोग इक्वेट करें तो क्या बन गया, 800 प्लस एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स ओवर 60। तो बेसिक आप देखिए कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 6 इस तरफ ले जाए तो 800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, 400 प्लस एक्स। एंड बेसिक कैलकुलेशन करें कि जल्दी से, और क्या होगी कैलकुलेशन, 8 6 48, 4800 प्लस 6x और ये बन गया 4000 प्लस 10x। x वाले इस तरफ करें, ये इस तरफ करें तो इस तरफ आएगा तो माइनस 4800 माइनस 4800 बचेगा, 10 माइनस 6 दैट इज 4x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 200। सो x क्या माना था हमने, लेंथ ऑफ ट्रेन, सो लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 200। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आई होप क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जो 7/11 ऑफ इट्स स्पीड, जो जितनी उस ट्रेन की रफ्तार है उसका वो 7/11 रफ्तार से वो चल रही है, ठीक है जी। और टाइम फिर वो 22 आवर्स लेती है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल सेव, जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी अगर उसी से वो चली रहती तो कितना समय वो बचा पाती। 7/11 ऑफ इट्स स्पीड, जितनी उसकी स्पीड है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, स्पीड आप लोग अज्यूम कर लें, स्पीड इज 7/11 ऑफ एक्स। तो हमने टोटल स्पीड, देखिए दो केसेस बन रहे हैं, एक है इतनी स्पीड पर चल रही है, एक है कितनी स्पीड है जो हमने एक्स मान ली, ठीक है। और टाइम इस पॉइंट पर आपको गिवन है दैट इज 22 आवर्स। इस पॉइंट पर t हम लोग t ही मान लेते हैं क्योंकि नहीं गिवन है, ये केस जो गिवन है ये जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोग एक चीज देखिए, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, लेकिन जब ट्रेन या तो स्पीड x से चले, टाइम t तक चले, तो जो वो दूरी तय करेगी
वो डिस्टेंस, और चाहे वो 7/11 रफ्तार से चलना शुरू करे और टाइम 22 आवर्स ले, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दोनों में सेम होगा। तो आप लोग फॉर्मूला लगा लें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इज 7/11x और टाइम इज 22। ठीक है जी। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इतना और इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना है फिर से देखिए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज x एंड t। देखिए दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ट्रेन को चलना उतना ही है, तो इट मीन्स ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। या तो आप लोग इधर से डिस्टेंस के लिए इस पर पुट करें या इक्वेट करें, जो आपको अच्छा लगे। तो इक्वेट करने पर क्या बन गया, xt। ठीक है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो x से x कैंसिल आउट, 11 × 2 22 और t की वैल्यू आपको मिलेगी 14 आवर्स। व्हाट इट मीन्स कि जब ट्रेन x स्पीड से चलेगी तो वो ले रही है 14 आवर्स, लेकिन जब स्पीड इस स्पीड का 7/11 पार्ट चलेगी तो वो टाइम लेती है 22 आवर्स। तो कितना समय सेव किया, बचाया कितना, एक बार 14 आवर्स में पहुंचेगी, एक बार 22 आवर्स में पहुंचेगी, तो कितना समय उसको बचा, तो माइनस करके मिलेगा। इट मीन्स 22 - 14 दैट इज 8 आवर्स। आई होप आंसर विल बी क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे उसके। देन क्वेश्चन आता है आप लोगों का एक और, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है जी, लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन दैट इज 150 मीटर। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड्स, टाइम भी गिवन है 30 सेकेंड्स। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 30 सेकेंड्स वो टाइम लेती है टू क्रॉस अ ब्रिज। लेंथ ऑफ ब्रिज भी गिवन है दैट इज 500 मीटर। 500 मीटर का एक ब्रिज है, उसको क्रॉस कर रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर। अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म 370 मीटर का क्रॉस करना होगा तो उसके लिए कितना टाइम लेगी, क्वेश्चन ये है। 370 मीटर लॉन्ग, ओके। तो देखिए फिर क्वेश्चन और देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए क्या है। कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज अगर कोई ट्रेन, कौन सी ट्रेन, ये ट्रेन 370 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ से क्रॉस करेगी तो टाइम कितना लेगी, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। लेकिन गिवन क्या है वो देखिए आप लोग, ये चीजें आपको गिवन है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लगाया था कि अगर ट्रेन किसी ब्रिज से पास करे तो स्पीड डिस्टेंस पर आप लोगों को ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ, एलटी ट्रेन की लेंथ जोड़नी है और नीचे आप लोगों का टाइम आएगा। तो आप लोगों को करना क्या होगा, स्पीड आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ ब्रिज इज 500 मीटर पुट करें और लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर और टाइम आप लोग देखें तो 30 है। तो कितना, आप लोग जल्दी से इसको ऐड करें तो आप लोग देखेंगे 500 प्लस 150 दैट इज 05 दैट इज 650। तो ये बन गया 650 डिवाइड बाई 30, 0 से 0। तो स्पीड आपके पास आ चुकी है 65/3 और यूनिट क्या होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, आपसे स्पीड नहीं पूछी गई थी। बेसिक क्वेश्चन इतना सा भी आ सकता है कि आप लोगों को गिवन होगा। देखिए बेसिक एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई ट्रेन है किसी ब्रिज से जो 500 मीटर लंबा है और जो रेलगाड़ी है वो 150 मीटर लंबी है, 30 सेकंड में पार करती है, तो रेल की रफ्तार बचाएं, स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन इसी पर कंप्लीट हो सकता है। आपको ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए हो तो आप लोगों को कन्वर्जन लगानी होगी, जो हम लोगों ने अभी सीखा है कि किस तरह से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्टेप आगे पूछा गया कि अगर इसी ट्रेन को जो इतनी रफ्तार से जा रही है, अगर प्लेटफॉर्म से क्रॉस करना होगा 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म से, तो कितना वो समय लेगी। तो आप लोगों को फिर से ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा, लेकिन स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी तो स्पीड को रखें संभाल के, दैट इज 65/3। तो पुट कर लेना स्पीड इज इसी फॉर्मूले पे। देखिए स्पीड कितना है 65/3,
लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज हो प्लेटफॉर्म हो बात एक ही है। अगर प्लेटफॉर्म है 370, लेंथ ऑफ ट्रेन वो ही ट्रेन पास करेगी दैट इज 150, और टाइम कितना है, टाइम इज वी हैव टू कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सो टी को लेकर जाए इस तरफ, और 370 और 150 जल्दी से ऐड करें, देखिए 0 7 4 11 हमारा 1 3 4 1 5 520, तो बन गया 520 और 65 इंटू 3, ठीक है जी। तो ये बन गया 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 4 52, 40 बन गया, और 5 8, और टाइम आ गया 20। तो आंसर विल बी 24 सेकेंड्स। सो 24 सेकेंड्स में आप लोगों की जो ट्रेन है वो 370 मीटर ब्रिज से 370 मीटर प्लेटफॉर्म से पास कर जाएगी। तो क्वेश्चन छोटे छोटे स्टेप्स से मिलकर बना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छे से करें। देखिए मेन है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी, बात याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते समय आपको समय लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही आपकी रफ्तार बन जाएगी तो फिर आपका बनेगा काम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, आप लोगों के लिए, ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, पोल, इस पोल को क्रॉस करती है और टाइम लेती है 30 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब एक छोटी सी इस पर और बात है, अगर आपकी ट्रेन किसी पोल से किसी साइकिल को क्रॉस कर रही है, तो जो डिस्टेंस है, अब अगर ब्रिज से क्रॉस करती थी या प्लेटफॉर्म से, तो हम लोग लिखते थे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, लेकिन जब पोल से पास करेगी तो लेंथ ऑफ पोल जो होगी वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होगी। अब खुद सोचिए कि एक पोल की लेंथ कितनी सी होगी और ट्रेन की लेंथ कितनी ज़्यादा है, तो इस करके लेंथ ऑफ पोल जो है वो जीरो ही कंसीडर की जाएगी, विच मीन्स जब कोई ट्रेन पोल से क्रॉस करे तो फॉर्मूला बनेगा स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। उस टाइम पर लेंथ ऑफ पोल ऐड ना करना, क्योंकि पोल की लेंथ तो जीरो होगी। तो इसी केस में क्या हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन 30 सेकेंड्स में किसी पोल से पास कर रही है। आपसे पूछा गया कि लेंथ ऑफ ट्रेन बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड्स में है तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में कैसे बदले, किलोमीटर होगा 1000 और आर 3600, मीटर पर सेकंड, कटिंग करें तो 6 से करें 10, तो ये बन गया 100/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। कन्वर्जन है बिल्कुल 100/6, और कटिंग करके 2 का टेबल यूज कर लें तो 50/2 भी मिल जाएगा, 50/3 मिल जाएगा, सॉरी 50/3 मिल जाएगा। सो आप लोगों को 60 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये आ गया 50/3, फॉर्मूला आपके पास पड़ा है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन जो कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम आपको गिवन है 30, तो कैंसिल आउट कीजिए, देखिए ये बन गया 10, 3 से 30 10, और इस तरफ ले जाएं तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया, दैट इज 500, तो आंसर विल बी 500। आई होप क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू, थैंक यू।